आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का ये जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफायर में करना है किन कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या दोनों या कोई नहीं। ये हमारे पास 20 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 20 मॉलिक्यूल्स हैं। उनमें बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा दोनों का, कौन सा दोनों में से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो। न्यूक्लियोफाइल नाम से ही पता चल रहा है आपको। न्यूक्लियोफाइल जो होता है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्ली मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड जो स्पीसीज हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड स्पीसीज। ओके, ये हुआ कॉन्सेप्ट। और इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, नाम से इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी जो निगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड हमारे पास स्पीसीज। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा। तो सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, NO2 है। तो सबसे पहले मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ये है हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर तो रहता है, ये ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, क्योंकि ये अनस्टेबल है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन खोजेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, उसको कौन सा कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड जो है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में बना देता हूँ तो आपको आसानी होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कार्बन का, ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ लेगा और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ये जो अब हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H। इस पर तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, डबल लो, क्योंकि इसने क्या किया, इसके पास तो पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसका इलेक्ट्रॉन लिया और अपना एक खुद का ही रख लिया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव दोनों एज वेल एज। अगर ये रिएक्टेंट अगर किसी भी रिएक्शन में बनता है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दोनों एज वेल एज, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, ये पॉजिट्रॉन या बोल सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। तो यहाँ पे ये दोनों एज वेल हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, H2 मॉलिक्यूल। आप सिंपल देख सकते हो कि इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये खुद ही बॉन्ड अपना पूरा किए हुए है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका कोई दिक्कत नहीं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, ना ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, ये न्यूट्रल है। तो ये क्या है, नाइदर, दोनों में से ये कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास फुल, इसका जो है डुप्लेट भरा हुआ है, फुल डुप्लेट, सो कोई मतलब ही नहीं है किसी भी स्पीसीज से। फोर्थ क्या है हमारे पास, SnF4। ये बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलोगे SN किस ग्रुप का, फैमिली का सदस्य है, तो कार्बन वाले ग्रुप का है। तो इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जो फ्लोरीन से मिल गया। बट इसके क्या है, एक एक्सेप्शन है, इसकी प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आसपास इसके अगर मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स तो ये उसको ले लेता है। क्यों, क्योंकि ये अपना डी सेल जो इसका होता है, अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका जो डी सेल होता है वो ये एक्सपेंड कर देता है। अगर आपके पास
2 फ्लोरीन के एटम मान लो इसको दे दो, तो ये क्या बना लेता है SnF6 और ये है 2-। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो भी है फ्लोरीन पे यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, अब इसको यहाँ पे अटैक करके इससे लेना चाहता है, तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। SN4 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। 5वां कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसके पास क्या बोल सकते हो आप क्योंकि ये अपना एक्सपेंड करता है डी सेल, एक्सपेंड डी सेल, expand d cell to contain more electrons, to contain more electrons। ओके, इसलिए 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास RC, ये यहाँ पे मिल गया। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पाई बॉन्ड है और ये कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये, तो ये क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा ये लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे सेम वही सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा फॉर्मल चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो रिएक्शन में अगर ये स्पीसीज बनता है तो स्टेबिलिटी के लिए दोनों काम करेगा, ये कार्बन नेगेटिव स्पीसीज की तरफ भागेगा और ये नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव स्पीसीज की तरफ आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग, ये न्यूक्लियस लविंग, तो ये क्या है दोनों है, बहुत है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, 6 क्या है हमारे पास CH4। CH4 भी किसी तरह का इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ऑक्टेट पूरा किए हुए कार्बन अपने 4 हाइड्रोजन के साथ, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये नाइदर न्यूक्लियोफाइल है ना ही इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। 7 क्या है हमारे पास CR4+, CR3+। देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ये तो 5वां क्वेश्चन था, छठा दे दिया सेम, तो ये 7वां होना चाहिए यहाँ पे, कोई नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए वो ज़्यादा बेटर है। तो CR3+ और CR4+ ये दोनों क्या है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये प्यार करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये 7 और 8 हो गया हमारा। अब 8वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास BF2। अब यहाँ पे क्या है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेरिलियम है, तो ये सेकेंड एल्कलाइन मेटल से उसका ये एलिमेंट है, तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है यहाँ पे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ तो मिल जाएंगे, लेकिन फ्लोरीन है यहाँ पे, तो फ्लोरीन क्या करेगा इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो क्या ये स्पीसीज है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन से सोचेगा उससे लेके अपना स्टेबल ऑक्टेट पूरा करे, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और क्या है हमारे पास ये 8 क्वेश्चन बन गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो आगे वाले क्वेश्चन को समझने के लिए। तो 9 कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा पेज नीचे कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, 9 थी हमारे पास NH3। तो NH3 क्या हो जाएगा आप खुद ही बता सकते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, तो क्या चाहेगा ये बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 10 नंबर क्या है I-। तो I- देखने से ही क्या चल रहा है पता, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये किधर भागेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर भागेगा, यानी न्यूक्लियस की ओर भागेगा, तो क्या हो जाएगा ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। सिंपल सा क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखना है, चार्ज स्पीसीज देखना है, कौन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, कौन
न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज है। 11 क्वेश्चन आप देखने के साथ ही पता लगा सकते हो, RC डबल बॉन्ड O-, तो ये किधर भागेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पर बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और 12 क्या होगा, C2H5O, इसमें भी आप आसानी से बोल सकते हो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेज पर नीचे कर देता हूँ। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या है मेरे पास BCl3। BCl3 यहाँ भी आप देख रहे हो क्या है, बोरोन फैमिली का मेंबर है। तो यहाँ भी क्या है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से करके इलेक्ट्रॉन से लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ये। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो बस कॉन्सेप्ट है कि कौन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कौन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Br+। तो आप सिंपली कर सकते हो Br+ इलेक्ट्रॉन की कमी, वो न्यूक्लियस की तरफ भागेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। आप इस तरह के क्वेश्चन से आसान से कर सकते हो। 15 SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन क्या है, क्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये भी जब इसका इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन ज़्यादा लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा। तो ये स्टेबल ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ इसको जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। आप देख सकते हो 16 हो गया हमारे पास SiCl4। 17 क्या कर रहा है, ये हमारे पास P जो है वो क्या है, हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ। ये P क्या है हमारे पास, फिनाइल। फिनाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये किसी भी स्पीसीज में किसी भी एटम पे लगा दोगे तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उससे लेता है, खींचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Me3, ये क्या मिथाइल है, और इस पे P दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस यहाँ से क्या करेगा, ये भी किधर जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए न्यूक्लियस की तरफ भागेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब 18 देख लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज खुद क्रिएटेड है, तो आप सीधे बोल सकते हो क्या, पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड है तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Me2CH+ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2 19 नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH4 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तो दो बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी दो बॉन्ड होना चाहिए, CH2 तो एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि पाई बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इसको पाई बॉन्ड कहते हैं, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्या होती है, पाई बॉन्ड हैज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, यानी न्यूक्लियस को प्यार करेगा, यानी न्यूक्लियस के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहेगा, यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब लास्ट ऑप्शन है क्या, 20 HCl। ये क्या है, ब्रॉन्ज्ड, आप एसिड में पढ़ोगे, इसको कहते हैं ब्रॉन्ज्ड एसिड। अब यहाँ पे क्या है, आप जानते हो कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे H+ बन जाएगा, और ये Cl- हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोजेगा कि मैं भी स्टेबल बनूँ, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन बोथ होगा। ओके, आपको मैंने पूरी कॉन्सेप्ट दे दी है, बस आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल
और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, एक न्यूक्लियस लविंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। और इससे आप आसानी से बता सकते हो। ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।